नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ताकि कोई भी अपडेट करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आगामी परीक्षा UPPCS ROR हो, UPPCS 2024 की परीक्षा हो प्रीलिम्स, या फिर RAS या BPSC या फिर UPSSC द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा हो। इन सभी एक दूसरे परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। चलिए, आज का जो ये पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में कितने भारतीय स्टेशनों को अमृत भारतीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और एक कायाकल्प की जाएगी कुछ स्टेशनों की। तो कितने स्टेशनों की कायाकल्प की जाएगी अमृत भारतीय स्टेशनों के रूप में? उनमें से संख्या है 508 की। राइट आंसर इसका है डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 6 अगस्त 2023, अब ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि पूछ लेगा कि जो अमृत स्टेशन की जो बात कही गई है उनके पुनर्विकास के लिए, वो किस तारीख को इसका उद्घाटन किया गया है कि दिनांक, तो 6 अगस्त 2023 को। तो 6 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशनों में से 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारतीय रेलवे स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। अब इसमें से उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं, जैसे कि आपका कानपुर का स्टेशन, बनारस वगैरह का स्टेशन है। ठीक है, तो 3-4 स्टेशन हैं यूपी के, वो मैं कल एक बना दूंगा लिस्ट, उसमें मुख्य मुख्य राज्यों का और उनके जो अमृत स्टेशन जो बनाए गए हैं, ठीक है, वो उन स्टेशनों की जो लिस्ट होगी अमृत भारतीय स्टेशनों की, वो बता दिया जाएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है, जहाँ निम्नलिखित में से किस रसायन से कोटेड है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये और किसानों के लिए काफ़ी हितकारी है ये यूरिया गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि सल्फ़र। सल्फ़र से जो ये आपका यूरिया गोल्ड है उसे बनाया गया है। तो आइए देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। हाल ही में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है। दरअसल यह यूरिया सल्फ़र से कोटेड है। ठीक, और इसके पहले आपने सुना होगा नीम कोटेड यूरिया, है ना। तो नीम कोटेड यूरिया जो था, उस नीम कोटेड यूरिया के अपेक्षा ये जो आपका ये सल्फ़र से कोटेड जो है, ये ज़्यादा आपका यूरिया गोल्ड ज़्यादा आपका प्रभावशाली है। ठीक, देखिए लिखा भी है इसमें, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि साथ ही यह नीम कोटेड यूरिया की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इससे मिट्टी में सल्फ़र की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सल्फ़र से ऑलरेडी कोटेड है ये। साथ में ही यह नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता में सुधार करता है। ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है पौधों की वृद्धि वगैरह में। ठीक, सेकंड इसको देखते हैं व्याख्या। और यह उर्वरक क्या करता है कि उर्वरक की खपत को कम करता है, यानी कि आपकी जो उर्वरक लगी, जो फर्टिलाइजर लगेगा, वो क्या होगा? कम होगा। और उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होगी आपके उस लैंड की या उस क्रॉप्स की, वो क्या होगी? वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये नीम कोटेड यूरिया की ये जो आपका गोल्ड यूरिया है जो अभी लॉन्च किया गया है, इसकी खासियत है। ठीक है, यूरिया गोल्ड कहीं ज़्यादा हितकारी साबित होगा किसी कंपैरिजन में, आपके नीम कोटेड यूरिया के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, 7 अगस्त को। व्याख्या देखते हैं इसकी। देश की कलात्मक और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की गई थी। तो क्यों शुरुआत की गई थी वो हमने बता दिया। अब इस पर नेक्स्ट पॉइंट पर एक बात करते हैं कि पहला हथकरघा दिवस, अब ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पूछ सकता है कि पहला हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2015 को। तो पहला हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था। इस तारीख को विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया था, जिसे 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि दरअसल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया गया था वो किस दिन के याद में या विशेष दिन के याद में ये शुरू किया गया था? दरअसल स्वदेशी आंदोलन जो है 1905। अब स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो है, ये प्रश्न भी अपने आप में GS का बनता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
इस साल नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ सकता है कि इस साल कौन सा मनाया गया है, तो नवा मनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो ये भी है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल। चलिए ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 अगस्त 2023 को G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 से रिलेटेड। इसका राइट आंसर है गांधीनगर। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ठीक, तो ये स्टेट भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में, तो गुजरात में। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम याद रखिएगा, महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो ये इसका दरअसल क्या था, थीम था, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किला उवा ज्वालामुखी। ये अभी चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा में आ गया था, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ज्योग्राफी में अगर कोई प्रश्न पूछता है कि सर ज्योग्राफी कैसे तैयार करें, तो ऐसे ही तैयार किया जाता है। आपने ज्वालामुखी पढ़ लिया, बेसिक्स कि वॉल्केनोस क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी के सिस्टम जितने भी होते हैं, और अगर उससे संबंधित कोई भी ज्वालामुखी अगर चर्चा में है तो वो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किला उवा जो ज्वालामुखी था वो चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें विस्फोट हो गया था और इससे क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए तो देखते हैं कि किस देश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ए, अमेरिका में है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किला उवा संयुक्त राज्य अमेरिका के, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 2 प्रश्न इसमें से बनते हैं, कौन कौन सा, कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो आपके ये हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है। और ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए चर्चा में आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक, 7 कंट्रियाँ होती हैं G7 में दरअसल, ठीक, और G7 में से पूछा है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने एक दिन आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न जहाँ पर नहीं शामिल नहीं है, ये शब्द आपको ध्यान रखना। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ेंगे कि G7 देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, और अगर कूट बना के प्रश्न कर दे, पूछ लेगा, तो आप नहीं वाला भूल जाओगे और कौन कौन से शामिल हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं। आप अगर आपसे पूछ लेगा कि 1, 2 और 3, तो आप राइट मार के चले आओगे इस पर कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा, आप नहीं पे ध्यान नहीं दोगे। तो नहीं वाला जो होता है ना, ये पॉइंट, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये मैं आपको एक अच्छी बात बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो नेपाल दरअसल G7 कंट्रीज़ में शामिल नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। G7 के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 देश शामिल हैं, कौन कौन से, याद रखिएगा, पूछ लेता है अक्सर। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आयोजित हुआ था जापान के हिरोशिमा में, ठीक है, और अभी जापान के हिरोशिमा में ये हुआ है। और जो हिरोशिमा में जो बमबारी हुई थी, जो परमाणु बम गिराया गया था, उसकी वर्षगांठ, वो क्या कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर एक दिवस भी मनाया जाता है। दिनांक अभी मुझे उसका ध्यान एग्जैक्ट नहीं है, कल मैं आपको बता दूंगा कि हिरोशिमा के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था, उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर एक शोक सभा भी आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष। दिनांक मुझे नहीं याद है, कल आपको मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गज उत्सव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ? गज उत्सव, राइट आंसर इसका है 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, व्याख्या देखते हैं इसकी। 7 अप्रैल 2023, दिनांक तुरंत याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्याख्या इसकी पॉइंट, गज उत्सव का मुख्य उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित होने वाला एक प्रकार का वार्षिक उत्सव। अब ये प्रश्न जो है ना, आपका कूट बना के पूछ लेगा कि गज उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था, किस तारीख को आयोजित हुआ था, ये वार्षिक उत्सव है कि साप्ताहिक उत्सव है कि मासिक उत्सव है, ऐसे करके आपसे कूट बना के प्रश्न पूछ लेगा। और जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है वो क्या है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1992 में। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा में जो पेट का एग्जाम होने वाला है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था और हमने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर सही है। आप लोगों ने नहीं किया, गलत बात है, करना चाहिए। भले ही आपका उत्तर गलत हो या आप नेट से सर्च करें, लेकिन आपको उत्तर देना चाहिए था। प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया। इसका जो राइट आंसर था वो था असम। ओके, अब आज का प्रश्न देखते हैं और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है कि वेम्बनाड झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसके जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मणिपुर। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर दीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर है। कहीं से भी सर्च करिए, पता करिए, मालूम करिए। अगर आप खोजेंगे, उसे सर्च करेंगे तो 2-4 बातें आपको और अच्छी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। और तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हिंदी और क्या कहते हैं जीएस दोनों पर पकड़ बनाइए अच्छे तरीके से, क्योंकि आरओ में जो हिंदी का वेटेज बहुत है। हिंदी को नेगलेक्ट मत करिएगा, हिंदी को अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।